सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन बताने जा रहे हैं आपको जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माय इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुने जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। एक जनरल टर्म आ रहा है, अभी बहुत सारे बच्चा बोल रहा है एक जनरल चॉइस फिलिंग मिल गया हमको फ्री में कोई कोचिंग से, उसी को फिल कर दें क्या या अलग से करना होगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों से बचें। कोई एक चॉइस फिलिंग हर एक बच्चे के लिए नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट नहीं है जो सबको एक ही कंसेप्ट एक ही फॉर्मूला पढ़ा दिया जाएगा। ये है पर्सनल चॉइस फिलिंग, आपका 1-to-1 गाइडेंस के साथ ही हो सकता है या फिर आपको जानकारी आप खुद से करें, बट अपना कंडीशन को देखते हुए। आपका रैंक अलग है, आपका एक्सपेक्टेशंस अलग है, आपका कैटेगरी अलग है, तो उस हिसाब से आपको खुद से करना होगा या फिर किसी एक्सपर्ट से 1-to-1 लेके करना होगा। अदरवाइज आप मिस्टेक कर देंगे और बाद में जब राउंड 1 या राउंड 2 जब भी आपको कॉलेज मिलता है तो आपको लगेगा ये तो हमको चाहिए ही नहीं था, ये कैसे मिल गया, अब हम क्या करें। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है और आपको रिग्रेट होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं बचेगा। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान में रखें। और आपका जो कैटेगरी अगर कोई है तो आपको पहले कैटेगरी रैंक को यूज़ किया जाएगा, फिर जनरल रैंक को यूज़ किया जाएगा। अगर सेम चॉइस मिल रहा है जनरल रैंक से भी और आपका कैटेगरी रैंक से भी तो जनरल रैंक कर देंगे। ये खास करके ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वाले में ज़्यादा मिलेगा। एससी एसटी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनरल रैंक से भी वही मिल रहा है, एससी रैंक से भी आपका एससी रैंक ही यूज़ होगा। बट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये दोनों कैटेगरी वालों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा सीट मिलने के बाद कि मेरा जनरल से कैसे सीट मिल गया। तो वहाँ पे यही होता है, जो भी चॉइसेस आपको मिल रहा था जनरल सीट से वही मिल रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस से, तो वो आपको जनरल सीट के अगेंस्ट दे देंगे सीट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे ही आपका सीट आता है, जिस भी राउंड में पहला बार जब सीट आएगा तो आपको 3 काम करना पड़ेगा: डॉक्यूमेंट अपलोड, डिसीजन मेकिंग, फी पेमेंट। ये 3 काम इंपॉर्टेंट, एक भी अगर नहीं होता है तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। और ये आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट राउंड में अपने आप चले जाएंगे। अगर आपको सेकंड राउंड में मिलता है तो उस समय पे कीजिए। और आप चॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो मेरा गाइडेंस है 1-to-1। इसमें गूगल मीट के थ्रू स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ करवाएंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि सब हम देख के करेंगे। और चॉइस फिलिंग लिस्ट 1-to-1 पर्सनल चॉइस फिलिंग जो होता है वो करके देंगे। और हर एक राउंड के बाद क्या डिसीजन लेना है वो सब डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे मेरे से व्हाट्सएप एंड कॉल एंड ऐप के थ्रू। तो ये कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज है, अभी कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है उसमें, आप जब चाहें आप उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। बट यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, बीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो मेरा एडवाइस है कि आप जनरल चॉइस फिलिंग ना करें, खास करके SC ST PWD से हैं तो अब तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका रैंक कुछ भी है तो ऐसा नहीं कि 400-500 चॉइसेस भर दिए, कुछ भी आपको जो चाहिए वही भरेंगे। और जो चाहिए उसमें से भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोगों को प्रिपरेटरी रैंक मिला है, कुछ लोगों को IIT में थोड़ा नीचे रैंक मिला है तो IIT लें या NIT में CS लें, तो वो सारा चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और वो टोटली डिपेंड करता है ऑर्डर पे कि आपको क्या मिलने वाला है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आप फिल करें, ये मेरा एडवाइस है। प्लीज़ आप इसको ध्यान दें, अदरवाइज बाद में आप कमेंट करते रहेंगे मेरा सीट खराब हो गया अब हम क्या करें। तो वो सब चीज़ों से बचें, क्योंकि 2 साल आप मेहनत करके आए तो आपका जो बेस्ट होना चाहिए रैंक पे वो मिलना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, साथ में आपके घर में पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था एडवाइस मेरा रिगार्डिंग जोसा काउंसलिंग के। तो प्लीज़ आप अच्छे से काउंसलिंग करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारा अपडेट सही समय पे मिलते रहे। थैंक यू।